ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 962 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2083 श्रावण शुक्ल पक्षः त्रयोदशी बुधवार श्रवण नक्षत्रम उत्तरायणम वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 5। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। तो अब प्रश्न आ गया। भगवान ने कहा कि मेरी जो महत योनि है, महत योनि ही, उसी से ये सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति। उसी से सारे शरीर, हर योनि में जो मूर्तियां हैं वो उसी एक योनि से बन रही हैं। तो इस संसार में इतनी योनियां आप देख रहे हैं, वो सब वास्तव में मेरी ही एक योनि कारणम है, और मैं ही इन सभी योनियों में बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। इसलिए मैं ही जगत की माता हूँ और मैं ही जगत का पिता हूँ, ऐसा भगवान ने कहा है। अब ये प्रश्न आपके सामने रखा जाता है कि जब ऐसा वाक्य सुनने को मिलता है, ये तो भगवान की लीला है, इसका क्या अर्थ होता है? आजकल हर जगह ये वाक्य सुनने को मिल रहा है, ये तो प्रभु की लीला है, ये तो भगवान की लीला है। तो इसका श्लोक का अर्थ ले लिया जाता है कि ये सारा जगत भगवान ने ही बनाया है, और सब कुछ, सारे जीव उन्हीं की कठपुतलियां हैं। जब सब कुछ करने वाले वही हैं, करवाने वाले वही हैं, ये सब कठपुतलियां नाच रही हैं। इसलिए किसी को कहना कि ये कोई क्यों कर रहा है और हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, ना हम पे कोई दोष है ना किसी पे कोई दोष है। तो हर प्रश्न का उत्तर क्या है? ये तो लीला है जी भगवान की। लीला माने वो तो खेल रहे हैं, इसलिए इसके बारे में आप इतने दुखी मत होइए। ये सब भगवान की लीला है, वो कब क्या करते हैं किसी को कुछ पता नहीं। इसलिए इसमें ना कोई प्रश्न है ना उत्तर है, एक ही वाणी, सब लीला है भगवान की। आप देख रहे हैं, इस प्रकार अधिकतर द्वैती जो हैं ये उत्तर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये जो माया है ये अविद्या कल्पित नहीं है। इसको ध्यान दीजिए। जैसे कहा जाता है कि रस्सी के अंदर जो सांप है, अगर हमने कहा कि ये रस्सी के अंदर सांप जो है उसको बनाने वाली ये रस्सी ही है, ये वास्तव में रस्सी की शक्ति है, तब ये लीला वाली कहानी ठीक हो जाएगी कि अगर रस्सी ही सांप को बनाती है तो सांप के अंदर जो सपोले इत्यादि सारी दुनिया है वो भी रस्सी ही बनाती है।
सारी सब कुछ जो कुछ सांप करता है वो रस्सी ही करा रही है। तो फिर सांप का अगर पुण्य करता है, पाप करता है, उसमें हेतु कौन है? सब रस्सी ही है। तो फिर किसी पे क्या दोष आरोपण कर सकते हैं? ये बात समझ में आ रही है? इससे क्या हो जाता है, हमारा जो वैदिक सिद्धांत है वो एक प्रकार से अल्लाह गॉड वाला हो जाता है। जैसे वो कह रहे हैं कि हमारी सारी सृष्टि हमारे अल्लाह ने, गॉड ने बनाई है, तो इसलिए वो ही उसके कर्ता धर्ता हैं, क्योंकि कोई पूर्व जन्म के कर्म भी नहीं है वहाँ पर। तो जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह गॉड की इच्छा ही हो रही है, इंशाअल्लाह। ठीक है, तो एज अल्लाह डिज़ायर्स, ये तो वहाँ पर अल्लाह गॉड को सारे दोष लग जाते हैं कि ये इतना जो पाप हो रहा है, ये सब रेप हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, ये सब हो रहा है, ये क्यों आप करा रहे हैं जब सब आपके वश में है? कोई प्रश्न नहीं, ये उनकी इच्छा है। और बस उसके साथ एक अधिक पाप वो डाल देते हैं कि जो दूसरे हैं, शैतान के लोग हैं, उसको भी मारो, तो वो और पाप बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो द्वैती हैं वो क्या कह रहे हैं? दूसरों को मारो ये नहीं कह रहे हैं, पर इतना कह रहे हैं कि कोई अधर्म आप कर रहे हैं, चिंता ना कीजिए, ये सब भगवान प्रभु की लीला है, वो ही करा रहे हैं, आप तो कठपुतली हैं, बस ऐसा सोचते जाइए। इससे क्या होता है? हमारी आत्मा मर जाती है। हमारे अंदर जो अंदर से आता है, मैं क्या कर रहा हूँ, कि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन हम क्या कहते हैं, ये तो भगवान की लीला है जी, भगवान ही करा रहे हैं, इसलिए जो कुछ भी अच्छा मैंने किया वो भगवान ने कराया, जो बुरा किया भगवान ने कराया, क्योंकि ये तो सारी भगवान की ही माया है। तो इसमें मैं तो कुछ करने वाला हूँ ही नहीं, जो कुछ करने वाले हैं वही प्रभु हैं जी। ऐसे करने से क्या हो गया कि आपके ऊपर एक कठपुतली भाव आ गया, और आपने कहा जो कठपुतली कार कराता है वो अगर मेरी रस्सी खींचता है तो मैं खिंच जाता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? इससे आप पूरे वैदिक सिद्धांत से 100% गिर गए। इसको बहुत खतरा है इसमें, और सारे द्वैती यही कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भगवान को, वो सोचते हैं हम भगवान को बड़ा दिखा रहे हैं कि सब भगवान की कठपुतली हैं, तो फिर किसी को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, सब भगवान ही कर रहे हैं, ये भगवान की लीला है। आप देख रहे हैं इसमें कितना बड़ा दोष है। तो इसमें लेकिन शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? आप शंकराचार्य जी की प्रमोशन कर रहे हैं क्या? आपने उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं? जी नहीं, हम आपके सामने सत्य रख रहे हैं। आप देखिए जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, अद्वैत सिद्धांत जो है वो आपको ठीक लगता है? कैसे आपको देखना है? आपके हृदय में राम जी हैं, क्या राम जी उसका अनुमोदन कर रहे हैं? जो कुछ भी कहा जाता है उसका अनुमोदन राम जी कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान ने हमें बताया, ये देखिए कैसे मैं बीज डालता हूँ, ये बात भगवान ने। तो शंकराचार्य जी के एक एक शब्द को जब तक हम रगड़ेंगे नहीं, जुगाली नहीं करेंगे गाय की तरह, तब तक इसमें से रस नहीं निकलेगा। भगवान ने कहा संयोजयामी, मैं क्षेत्र को क्षेत्र के साथ जोड़ता हूँ, यही मेरा बीज डालना है। कैसे जोड़ता हूँ? मैं ईश्वर अहम, मैं क्या करता हूँ? अविद्या, पहले बात यहाँ से शुरू करना है।
कि परम सत्य के विषय में जो अविद्या है वो अविद्या लक्षणा माया है। माया भगवान की कोई सत्य की शक्ति नहीं है। भगवान सत्य में शक्तिमान नहीं है। सब द्वैती भगवान को शक्तिमान और उनकी माया को शक्ति बता रहे हैं कि वास्तव में भगवान शक्तिमान है। लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा है? अविद्या, सत्य को नहीं जानने में रस्सी सर्प कारण हो गई है। वास्तव में रस्सी सर्प की कारण नहीं है। सर्प जो रस्सी के अंदर उत्पन्न हो रहा है वो सर्प के अज्ञान के कारण हो रहा है। इसलिए अविद्या क्या है? सर्प को, रस्सी को नहीं जानना, परमात्मा को नहीं जानना। आत्म अज्ञान ही आत्म विपरीत ज्ञान को पैदा कर रहा है। ये बात ध्यान दीजिए। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके ये दिमाग में जाएगा। तो इसलिए हमें क्या देखना है कि ये अज्ञान के कारण क्या होता है? वही परमात्मा जो जिसमें कोई अविद्या नहीं है। अब अविद्या आ गई तो वो क्या? अहम देहा आ गया। तो देह के अंदर काम है विषय के प्रति, इंद्रियों के विषयों के प्रति। फिर कर्म है, कर्म इंद्रियों से आप उन विषयों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उपाधि का जो स्वरूप है उसके अनुविधायी हो गए। ये क्षेत्र अब ईश्वर नहीं रहा, निर्गुण निरुपाधिक। ये अविद्या के कारण कामी, कर्मी और उपाधि के स्वरूप के अनुविधायी हो गया। जैसी उपाधि है बस अब उपाधि की कठपुतली बन गया। ये बात समझ में आया? जो उपाधि जैसे नचाएगी क्षेत्रज्ञ वैसे ही नाचने लगा। उपाधि में काम और कर्म है, राग द्वेष है, तो क्षेत्रज्ञ उसी काम के अनुसार चलने लगा। कर्म इंद्रियां हैं तो कहता है मैं करता हूं। ज्ञान इंद्रियों से कहता है मैं भोगता हूं, ज्ञाता हूं। और इस प्रकार वो बस कर्तृत्वम भोक्तृत्वम से बार बार शरीर प्राप्त करने लगा। ये बात समझ में आ रही है? अब प्रश्न है कि भाई ये अगर भगवान की माया है तो भगवान इसको दूर क्यों नहीं करते? भगवान कह रहे हैं ये अविद्या कल्पित है। मम माया का मतलब है मेरे अंदर अज्ञान, अविद्या कल्पित है। तो इसका मतलब आप विद्या से इसको बाधित कर दो। भगवान क्यों नहीं बाधित कर देते? हम ही क्यों करें? क्योंकि भगवान की अविद्या तो पहले ही बाधित है, वो तो अज्ञानी है नहीं। तो जिसको वहां पर दिख रहा है कि मैं शरीरी हूं, मैं ये शरीर हूं, ये काम मेरे हैं, ये कर्म मेरे हैं, मुझे फल से तृप्त होना है, तो उसको उपदेश ही तो दिया जाएगा कि भाई ये आप अविद्या के कारण आप उपाधि स्वरूप अनुविधायी बन गए हैं। वास्तव में आप इस उपाधि का आप में कोई संबंध है ही नहीं, संयोजन नहीं है। आप कौन है? निरुपाधिक परम ब्रह्म। तो ये उपदेश ही तो देना होगा। आप बताइए, कोई अज्ञानी हो, उसके अज्ञान को दूर करने के लिए क्या डंडा मारें तो उसका अज्ञान दूर हो जाएगा, या उसको आशीर्वाद दे दें तो अज्ञान दूर हो जाएगा? कोई तरीका है? घर में आपके कोई अज्ञानी हो, वो सब गलत काम कर रहा है, तो उपदेश ही तो देना पड़ता है। डंडा मार के भी तो कहते हैं भाई तुम अपना क्यों नुकसान कर रहे हो, देखो ठीक प्रकार से करो, तो बुद्धि को ठीक करते हैं। तो इसलिए भगवान ही इस सारे जगत में हमें कठपुतली बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं कहना। अविद्या के कारण हम इस उपाधि की, इस माया की कठपुतली बनी हुई हैं।
तो जो व्यक्ति भगवान की शरण लेता है तो भगवान उसकी उस शरणागति के बल से आप अविद्या से बाहर निकलते हैं। नहीं, शरणागति के लिए प्रतीक्षा क्यों करते हैं? इसका मतलब भगवान मुक्ति दे सकते हैं ना। जब हम शरणागति लेते हैं तो मुक्ति देते हैं। शरणागति क्या है? शरणागति अर्थात इस सारी अविद्या को धारण करने वाले क्षेत्रज्ञ वास्तव में निरुपाधिक हैं। तो आप निरुपाधिक की शरण लीजिए। तो शरण लेने का मतलब क्या है? क्या आपने देखा कि ये जो मैं अविद्या काम कर्म का अनुविधायी हुआ हूँ, इसी के अनुसार चल रहा हूँ, कठपुतली बना हुआ हूँ, ये माया का दास बना हुआ हूँ। ठीक है, इस दास्य का एंटीडोट, इस दास्य रूपी रोग का क्या उपाय है? औषधि क्या है? कि मैं इस अविद्या को धारण करने वाले सत्य की शरण लूं। वो मायावी हैं, वो अविद्या को धारण करते हुए भी अविद्या से सदा मुक्त हैं। इस प्रकार भगवान की शरण लेना माने आप सत्य की शरण ले रहे हैं और वो सत्य अनुभव में है। आप देखते हैं, हाँ भाई ये बात तो सत्य है कि ये जो साक्षी आत्मा है वो तो उपाधि अनुविधायी नहीं है, वो सदा देखती है। वो अविद्या उसका विशेषण नहीं है, वो अविद्या में उपलब्ध है, लेकिन अविद्या से वो मैला नहीं हो गया है। अविद्या के साथ उसका कोई स्पर्श नहीं है। रस्सी अविद्या को स्पर्श नहीं करती, वो नित्य शुद्ध रहती है। ये बात आपको देखनी है कि जब आप अपने आप को शरीर देख रहे हैं उस समय भी आप अशरीरी ही हैं, आप इस अविद्या के साक्षी हैं। आप देखते हैं कि हाँ, इस अविद्या के अंदर ही काम कर्म, जब ये उपदेश दिया जा रहा है तो आप देख सकते हैं, तभी तो ये उपदेश का लाभ है कि इसको धारण करने वाला सत्यम इससे निर्लिप्त है, इसीलिए ये उपदेश दिया गया। तो इस उपदेश को प्राप्त करने के बाद हमारा क्या दायित्व बनता है कि हम देखें कि ये सारा अनर्थ हेतु ये है कि जो ये सारा दुनिया खड़ी कर दी माया ने, तो क्या हुआ? ईश्वर जो हैं वो क्षेत्रज्ञ हैं इस सारे शरीर के, लेकिन सर्व क्षेत्रेषु भारत, भगवान कहते हैं मैं हर क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ हूँ। लेकिन हमें क्या लगने लगता है? मैं हर क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ नहीं हूँ, मैं इसी विशेष उपाधि के स्वरूप वाला हूँ, इसका अनुविधायी हूँ। घोड़ा कहता है मैं घोड़ा हूँ, चूहा कहता है मैं चूहा हूँ। बस वो अपने घोड़े की तरह जी रहा है, चूहा चूहे की तरह जी रहा है। लेकिन मनुष्य की योनि में आपके पास ये बल है कि आप वेद का उपदेश प्राप्त करें और आपका जो उपाधि है उसके अंदर राग द्वेष भी है और धर्म भी है। ये बात समझनी है। अगर आपकी उपाधि माया ने ब्राह्मण उपाधि बनाई है तो एक ब्राह्मण धर्म उपाधि के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ में ही ब्राह्मण के राग द्वेष हैं। तो भगवान की शरण लेके आप राग द्वेष का त्याग करेंगे, लेकिन ब्राह्मणत्व धर्म का त्याग नहीं करेंगे उसी उपाधि के अनुसार, लेकिन फलाभिसंधि छोड़ के कैसे काम करेंगे? नारायण की तरह। नारायण ही इस ब्राह्मण उपाधि में अगर होंगे
तो उनको कोई राग द्वेष नहीं सिद्ध करने, उनको ना ही कर्म फल चाहिए और ना ही ज्ञान फल चाहिए। इस प्रकार फल निरपेक्ष कर्म को कर्म योग कहते हैं। यह है शरणागति। भगवान की भक्ति में आप भगवान से अनन्य हो जाते हैं, तब आप कहते हैं ये भगवान की लीला है, अर्थात भगवान की माया है। माने भगवान में अविद्या कल्पित है। आप सदा भगवान की शरण से अपना धर्म करते हैं, राग और द्वेष से नहीं चलते हैं। और ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण कर्म, क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय। वो क्षत्रिय कैसे होंगे? उपाधि के अनुसार ही होगा क्षत्रिय, उसका रजस बढ़ा होगा और उसमें क्रूरता होगी, लेकिन वो क्रूरता धर्म की रक्षा करेगी। ये बात समझ में आई? इसी प्रकार वैश्य शूद्र सब अपने अपने स्वधर्म को करेंगे। ये स्वधर्म को करने का बल कहाँ से आएगा? जब ये अविद्या काम का जो वेग है, मैं ये करूं, वेग पागल करेगा। लेकिन आप अंतरात्मा राम जी में स्थित हैं। आप देख रहे हैं कि शरीर को में रहने वाले शरीर से असंग हैं, नारायण राम जी हैं और शरीर सीता हैं, भगवान की ही माया। इसको कहते हैं ये भगवान की लीला है। तब कहते हैं कि कोई भी कर्म का फल आता है, उसमें सुख आता है दुख आता है, कोई बात नहीं, ये भगवान का प्रसाद है। ना हमें सुख जो है वो हमारे लिए सुख देने वाला है, ना दुख दुख देने वाला है। हमें तो भगवान राम जी सींच रहे हैं। हम अंतरात्मा के ग्राही हैं, उनके ग्राहक हैं। हमें तृप्ति अंतरात्मा से मिलती है। सुख और दुख एक जैसे हैं हमारे लिए, ठीक है? ये तो आने जाने वाले अनित्य हैं, हम इन पर नहीं टिके हुए। ऐसे भारत के भक्त सदा धर्म किया करते थे, मर्यादा का पालन करते थे, राम और सीता थे। क्यों हमारा ये मॉडर्न हिंदुइज्म हर नर में राम और हर नारी में सीता नहीं बना पा रहा? क्योंकि ये वो बल ही नहीं दे रहा जिससे राम और सीता बना जाता है। ये उल्टा स्वेच्छाचार सिखा रहा है। ये कह रहा है ये तो सब भगवान की लीला है, इसलिए स्वेच्छाचार भगवान ही करवा रहे हैं। आप रावण और शूर्पणखा की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राम जी ही करवा रहे हैं। और रामायण में भी रावण की तरह व्यवहार क्यों करता था? शूर्पणखा ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि भगवान की लीला है। अब बताइए, हर काम भगवान ने फिर शूर्पणखा का नाक क्यों काट दिया? जब स्वयं भगवान ही करवा रहे थे उनको, तो राम जी का नाक कटना चाहिए था। भाई वो बिचारी ने तो आपकी कठपुतली थी वो। इस प्रकार सारा सिद्धांत गलत हो जाएगा। इसलिए भगवान की लीला का मतलब क्या है? भगवान इस लीला से अस्पृष्ट हैं, असंगत्व दिखाया है कि जो व्यक्ति अविद्या के वश में है वो इसको लीला नहीं देखता है। तो लीला शब्द का अर्थ समझना है अविद्या कल्पित माया। जो व्यक्ति इस अविद्या को देखेगा और समझेगा कि वास्तव में इसकी कोई सत्ता ही नहीं है, ये तो कल्पित है, तो वो भी कहेगा अरे ये तो लीला है। इस संसार, इस स्वप्न के सुख और दुख, ये तो सब लीला है। लीला माने खेल है, माने भगवान को ये सुख और दुख स्पर्श नहीं कर रहे हैं, वो अपने आनंद में हैं।
तो जो ऐसा जानता है वो भी आनंद में है। अच्छा, तो आप आनंद में हैं? जरा बताइए। क्यों कह रहे थे कि मेरा खाना नहीं पच रहा है और मुझे ये रोग हो गया, मुझे वो रोग हो गया? झूठ बोल रहे हैं आप तो आनंद में नहीं हैं। ये समझना है, शरीर के जो है वो अपने दुख और सुख लाता है, लेकिन जो निश्चय है कि स्वप्न के सुख और दुख वास्तव में अविद्या कल्पित हैं। आत्मा आनंद स्वरूप है, सत्यम आनंद स्वरूप है, उसको भोग नहीं कहते। आजकल ये एक नया फैशन चला है, हम तो आनंद में हैं जी, आनंद में हैं, सब आनंद ही आनंद है, जब से बस भगवान मिल गए आनंद ही आनंद है। इस प्रकार हंसते रहो, नाचते रहो और दिखावा करते रहो। कितना पाप फैल गया। इसी श्लोक को अगर आप गलत देखते हैं, इस माया को अविद्या कल्पित नहीं देखते हुए अगर आपने इसको कह दिया कि ये माया भगवान की है, तो आपके ऊपर से धर्म करने का दायित्व ही खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे मैं रावण हूं क्योंकि मैं राम जी ने मुझे ऐसा बनाया है, वो ही मुझे चला रहे हैं, मैं तो राम की कठपुतली हूं। और यही चल रहा है। इसीलिए हम सारे हिंदू सोचने लगे हैं कि पाप करना जो है वो उसमें कोई खराबी ही नहीं है, वो तो करते ही हैं, करना ही पड़ता है। राम जी की तरह जी नहीं सकते हैं, ये राम जी की लीला है, इसमें जब जो जैसा कर रहा है सब ठीक है। ये महापाप है। राम जी रोते होंगे क्या ये लोग लेके बैठ गए। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो आज हमको ये नया श्लोक देखना था, लेकिन भगवान ने कहा आप क्यों आगे भाग रहे हैं? अगर आप ये बताएंगे नहीं कि ये मेरी माया जो सत्व रजस और तमस गुणों वाली है, इसको ये मेरी कोई सत्य शक्ति नहीं है, ये अविद्या कल्पित है। केवल शंकराचार्य जी ही माया को अविद्या कल्पित बता रहे हैं, बाकी सब इसको भगवान की वास्तविक शक्ति बताना चाहते हैं, ताकि भगवान का वाह वाह हो, वो तो बड़े शक्तिमान हैं। और उल्टा हम हानि कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये सारा जगत उनकी इच्छा और उनकी शक्ति से बना है, तो फिर ये सारा दोष उन पे आ जाता है कि सारे जीव ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने उनको ऐसा बनाया है। भगवान यहाँ केवल सत्य हैं, और सत्य में ये जो अविद्या अपने गर्भ में से निकालती है, ये सब वेद के अनुसार है। वेद को भगवान नहीं बनाते। यथा कर्म तथा फलम, युगों की सृष्टि आदि, ये सब वेद के अनुसार है। भगवान केवल इस सारे के सत्य हैं। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए इस माया को जानकर क्या करना है हमको? सदा प्रत्यय धारण करना है। प्रत्यय क्या होगा? इसको जब पढ़ लिया तो जान लिया, हाँ ये अब दुनिया जो मुझे दिख रही है, ये क्या दिख रहा है? आपको दिखना चाहिए अविद्या, काम, कर्म। ठीक है, ये तीन बस, इसके अतिरिक्त तो और कुछ ना दिखे। नहीं, मुझे तो वहाँ पर आइसक्रीम दिख रही है, ठीक है, तो वो सब देखना है। ये सारा संसार माया के द्वारा खड़ा किया गया है, और उसके प्रति हमारी अविद्या काम और कर्म पैदा कर रही है, और उपाधि के अनुसार ही हम बन गए हैं। ये अनर्थ हेतु है। हर समय अनर्थ हेतु पे दृष्टि रखो। और अर्थ हेतु क्या है? इस अविद्या के पीछे जो सत्य है, भगवान नारायण, उनमें शरण ले लेना। और शरण लेके क्या होगा? ये जो अल्प
अर्जुन है वो श्री कृष्ण से पूर्ण हो जाएगा। आपको दिखेगा कि इस शरीर में जो क्षेत्रज्ञ हैं वो सर्व क्षेत्रेषु भारत, ये नहीं ये क्षेत्रज्ञ जगत की आत्मा हो जाएगी और ये क्षेत्रम जगदम्बा हो जाएंगी। ये प्रत्यय आपको धारण करना है सदा, और इसमें बहुत कठिनाई होगी। जैसे ही आप एक क्षण बीता तो काम वेग कहेगा छोड़ो जी, ये सामने मैं आपको लेके चलता हूँ। अपने आप को खींचना है वापस, अपनी शरणागति सुरक्षा चक्र में वापस आ जाना है। राम 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 राम, इस प्रकार राम जी में सुरक्षित होके राग द्वेष को पहचानना है। और उपाधि का जो धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या धर्म है मेरा, राम जी से बल लेके उस आज्ञा को पालन करना है। जो आज्ञा पालन करेगा यथोक्तकारी भगवान की तृप्ति के लिए, वो ही कल्याण पथ पे है, वही प्रेमी है, वही उसी का जीवन सार्थक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।